आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और कौन सा भौतिक प्रदेश कहाँ स्थित है और उसके कौन से उप विभाजन क्या क्या है, उसके बारे में अपन आज बताएंगे। वैसे राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यहाँ अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, तो यहाँ उच्चावच संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस आधार पर अपन देखें तो राजस्थान को 5 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा गया तथा उसके बाद कई उप विभाजन भी किए गए हैं, परंतु मोटे तौर पर 5 मुख्य भौतिक प्रदेश हैं जिनमें अगर आपको बात बताएं कि सबसे पहले अगर अपन चलें पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे अलग उच्चावच वाला देखें तो पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है। दूसरे नंबर पे चले अपन तो राजस्थान का बागर या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। पहला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क या बागर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तीसरा बात करें अपन तो तीसरा अरावली पर्वतीय व पहाड़ी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतीय व पहाड़ी प्रदेश है। फिर चौथा अगर बात करें अपन पूर्वी मैदान और पांचवा बात करें तो हाड़ौती का पठार। इस तरह से अपन अब हम देखें तो राजस्थान को मोटे तौर पर 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, जो पहले भी आपको बताया। सबसे पहले पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है। ये पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर वाला क्षेत्र या जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सबसे मेन मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है और इसका नाम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दे रखा है। इसमें भी अगर अपन देखें तो इसमें कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ रेत के टीले, कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ रेत के टीले नहीं पाए जाते, उसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ किसी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। अगर इनकी बात करें अपन तो ये बाड़मेर के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी प्रकार के कोई बालू का स्तूप या रेत के टीले नहीं पाए जाते। इसमें मुख्य रूप से अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तथा थोड़ा पथरीला एरिया है। किसी प्रकार की मरुस्थलीय प्रकार की कोई चीज़ वहाँ पे प्रभावित नहीं होती। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। दूसरा मरुस्थलीय प्रदेश ऐसा है जहाँ अधिकांशतः रेत के टीले पाए जाते हैं तथा बालू के अधिकांश एरिया रेतीला मरुस्थल पाया जाता है। तो पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश के भी 2 पार्ट कर रखे हैं अपने। एक ऐसा प्रदेश जहाँ रेत के टीले नहीं पाए जाते जिसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है, तथा दूसरा ऐसा क्षेत्र जहाँ बालू के टीले पाए जाते हैं तो उसको बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार अपन देखें तो 2 तरह के पार्ट हो गए कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। दूसरे नंबर पे अपन अगर चले तो राजस्थान का बागर या अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करें तो ये पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश तथा अरावली के मध्य स्थित अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। इसका पश्चिमी भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से सटा हुआ है तथा पूर्वी भाग की तरफ में अरावली पर्वतीय प्रदेश स्थित है। इसकी अपन बात करें तो यहाँ
इसमें भी कई भाग पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो दक्षिण की तरफ चलें तो ये वाला प्रदेश लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्ध शुष्क या बागर प्रदेश में लूनी बेसिन, जहाँ लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये मौसमी नदी है और अलग तरह की जलवायु या अलग तरह का उच्चावच पाया जाता है, इस कारण इसका नाम हो गया लूनी बेसिन। फिर अगर अपन लूनी बेसिन से थोड़ा अगर उत्तर की तरफ चलें तो नागौर उच्च भूमि के नाम से जानी जाती है। यह नागौर का अधिकांश क्षेत्र तथा मध्य भाग के अंतर्गत आती है, जहाँ अलग प्रकार का उच्चावच है तो उसको मध्यवर्ती उच्च भाग या नागौर उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रदेश जो दक्षिण में लूनी बेसिन से तथा उत्तर में शेखावाटी के बीच में नागौर उच्च भूमि के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो तीसरा पार्ट शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। ये शेखावाटी जिसमें मुख्य रूप से जैसे अपन बात करें तो सीकर झुंझुनू वाला एरिया, तो ये शेखावाटी मेन तो आता है अर्ध शुष्क प्रदेश में, परंतु इसको शेखावाटी के नाम से जाना जाती है। तो ये शेखावाटी या अपने वाले इस एरिया में नागौर उच्च भूमि से उत्तर में शेखावाटी उच्चावच की दृष्टि से अलग प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम शेखावाटी के नाम से। फिर अगर उस शेखावाटी के उत्तर में अगर अपन चलें तो वहाँ पे घग्गर नदी के मैदानी क्षेत्र में, तो इसका नाम घग्गर बेसिन कर दिया। इस प्रकार अपन देखें तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें नागौर या लूनी बेसिन के नाम से, दूसरा नागौर उच्च भूमि के नाम से, तीसरा शेखावाटी प्रदेश और चौथा हो गया घग्गर बेसिन। इस प्रकार अर्ध शुष्क या बागर प्रदेश के 4 पार्ट कर रखे हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन चले तीसरा मुख्य प्रदेश में तो अरावली पर्वतीय व पहाड़ी प्रदेश के नाम से जानी जाती है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जो दक्षिण में गुजरात की सीमा से शुरू होकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है, ये राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरती है और गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। इसमें भी कई तरह की काट छांट या अलग अलग तरह से बांटी गई है। अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसकी सिरोही में आबू पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानी जाती है। तो आबू पर्वत वाला क्षेत्र जिसको आबू पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो इसका कुछ भाग मेवाड़ क्षेत्र में आता है, जिसे बोराट का पठार या मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण में आबू पर्वतीय क्षेत्र और आबू पर्वतीय क्षेत्र के आप थोड़ा ऊपर अगर चलें तो मेवाड़ की पहाड़ियाँ या बोराट का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये वाली चीज़ें इसमें तो ये प्रदेश हो। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके बाद में आबू पर्वतीय प्रदेश हो गए। फिर राजस्थान के थोड़ा ऊपर अगर चलें तो आबू पर्वतीय क्षेत्र के बाद में मेवाड़ की पहाड़ियाँ से थोड़ा सा वहीं पे बोराट का पठार। फिर अगर अपन आ जाएं तो आबू पर्वतीय क्षेत्र हो गया, बोराट का पठार या बोराट हो गया। मध्यवर्ती भाग में चलें तो मध्य अरावली तथा उसके बाद में उत्तरी अरावली। इस प्रकार अपन देखें तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, बोराट तथा आबू पर्वतीय प्रदेश। इस प्रकार अरावली पर्वतीय प्रदेश के भी 3 पार्ट कर रखे हैं।
में 4 पार्ट, अगर आबू पर्वतीय प्रदेश को अगर अलग माने तो 4 प्रकार के हो गए, नहीं तो 3 प्रकार के इसमें माने गए। फिर अगर अपन देखें पूर्वी मैदान की तरफ चलें तो पूर्व का मैदान जिसमें अधिकांशतः नदियों के द्वारा बना हुआ मैदानी क्षेत्र है, जिसमें इस पूर्वी मैदान को भी मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कई नदियां बहती हैं, उन नदियों के हिसाब से अपन इसको देखें तो सबसे मेन चीज़ 56 बेसिन, अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ अगर जाएं तो 56 का मैदान या 56 बेसिन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में अगर चलें तो बनास बेसिन या बनास का मैदानी क्षेत्र बनास, फिर तीसरा चंबल बेसिन के नाम से। इस प्रकार अपन देखें तो 3 प्रकार के ये पूर्वी मैदान को भी 3 भागों में 56 का मैदान, बनास का बेसिन और चंबल बेसिन के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें हाड़ौती, चौथा या 5वां मेन चीज हाड़ौती का पठार। उस हाड़ौती दक्षिणी पूर्वी भाग जिसमें झालावाड़, कोटा, बूंदी तथा बारां में फैला हुआ, इसको भी 2 पार्ट कर रखे हैं। एक दक्कन के पठार का भाग माना गया है और दूसरा विंध्याचल की पहाड़ियों वाला क्षेत्र। इस प्रकार अगर देखें तो विंध्यन भूमि वाला और दक्कन के पठार वाला भाग पाएंगे। इस प्रकार अपन देखें तो राजस्थान को मोटे तौर पर 5 मुख्य, जिसमें पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान तथा हाड़ौती के पठार, इन 5 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक के अलग अलग उप विभाजन भी कर रखे हैं। अगर अपन मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में 2 तरह से बांटा गया है, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक में रेत के टीले अधिकांश पाए जाते हैं और दूसरे में रेत के टीले नहीं पाए जाते। दूसरी अगर बात करें बागर प्रदेश, अर्ध शुष्क या बागर प्रदेश की बात करें तो उसमें लूनी बेसिन हो गया, नागौर उच्च भूमि हो गया, शेखावाटी होगी और घग्गर बेसिन हो गया। फिर उसके बाद में अगर तीसरा अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियाँ या भोराट तथा आबू पर्वतीय प्रदेश। फिर अगर अपन मैदान की बात करें पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान में अगर चलें तो पूर्वी मैदान में 56 बेसिन के नाम से 56 बेसिन हो गया। फिर 56 बेसिन, फिर उसके बाद में 56 बेसिन वाले डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला एरिया 56 बेसिन के नाम से। फिर उसके बाद में अगर चलें तो बनास नदी का जो एरिया है उसको बनास बेसिन के नाम से जानते हैं, ये बनास वाला क्षेत्र। तथा तीसरा चंबल बेसिन के नाम से, जिसमें अगर कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, धौलपुर होते हुए ये वाला क्षेत्र अगर बात करें तो ये चंबल बेसिन के नाम से। इस तरह से अगर बात करें तो पूर्वी मैदान के 3 पार्ट कर रखे हैं, जिसमें 56 बेसिन के नाम से, दूसरा अगर दे रखा है चंबल के नाम से और तीसरा बनास बेसिन के नाम से। इस प्रकार और लास्ट का 5वां पार्ट देखें अपन हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा, झालावाड़ में मेन रूप से हाड़ौती का पठार स्थित है। इस हाड़ौती के पठार के भी 2 पार्ट कर रखे हैं। एक पार्ट दक्कन के पठार का भाग माना जाता है, जिसे दक्कन का पठार या दक्कन लावा का मैदान भी कहा जाता है, तथा दूसरा विंध्यन भूमि, विंध्याचल पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अपन राजस्थान के कई भौतिक प्रदेश हैं जिनका आपको जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।